जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में जिले और संभाग के क्रम में रीवा संभाग देख रहे हैं। तो रीवा संभाग का आज सीधी जिला पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं: रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रीवा को पढ़ा है और सतना को पढ़ा है। आज की क्लास में हम लोग सीधी जिला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखेंगे मध्य प्रदेश का ये उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है रीवा संभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली इसी के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे एक एक करके सारे फैक्ट्स के बारे में देखेंगे जो सीधी जिला से संबंधित है। तो यहाँ पास देखेंगे दोस्तों, सीधी का क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ सीधी का क्षेत्रफल है 4851 वर्ग किलोमीटर। क्या 4851 वर्ग किलोमीटर सीधी का क्षेत्रफल है, 4851 वर्ग किलोमीटर। फिर देखेंगे कुछ 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ यहाँ पास आंकड़े दिए हुए हैं सीधी जिला से संबंधित। जैसे सीधी जिला की जनसंख्या जो है तो 11,27,033 है। इसी प्रकार सीधी जिला का लिंगानुपात जो है, तो यहाँ का लिंगानुपात, सबसे पहले दोस्तों लिंगानुपात समझेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है। यहाँ आशय लिंगानुपात से है लिंग का अनुपात, अर्थात पुरुष और महिला के अनुपात को है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 943 है। देखेंगे जो लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 957 जो है तो सीधी जिला का लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 957 है। फिर आगे देखेंगे साक्षरता, देखेंगे 64.4% है मध्य प्रदेश की सीधी जिला की साक्षरता। देखेंगे यहाँ पास लिटरेसी रेट बताया गया है 64.4%। फिर देखेंगे सीधी की जनसंख्या घनत्व के बात की गई है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सीधी का जनसंख्या घनत्व है 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सीधी का जो है तो जनसंख्या घनत्व है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा है जो 2011 की जनगणना के अनुसार सीधी की जनसंख्या को देखा है, लिंगानुपात को, लिटरेसी रेट और जनसंख्या घनत्व देखा हम लोगों ने। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ सीधी जिला से संबंधित है। सीधी रीवा रियासत का हिस्सा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि रीवा रियासत एक रीवा राज्य के नाम से ही जाना जाता था, बघेला वंश। तो सीधी जो है तो रीवा रियासत के अंतर्गत ही आया करता था। अगला फैक्ट देखेंगे सीधी जिले का घोंघरा गाँव। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। सीधी जिले का घोंघरा गांव बीरबल की जन्मस्थली है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल जो है, बीरबल और अकबर की कहानी आपने सुना होगा। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर आपने लोगों ने सुना होगा। तो इन बीरबल की जो जन्म हुआ है सीधी जिला के घोंघरा गांव में हुआ था, महत्वपूर्ण है। तो बीरबल की जन्मस्थली क्या है? सीधी का घोंघरा गाँव है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है सीधी जिला में। 2007 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट भी है। संजय नेशनल पार्क जो है तो सीधी जिला के अंतर्गत आता है और इसे 2007 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर इसी प्रकार देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास बताया जा रहा है, डुबरी एवं बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य सीधी जिला के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे दोस्तों, अभी हमने संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताया है। अविभाजित मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। जब सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तो कुछ भाग जो है तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में चला गया। इस समय वर्तमान में उस भाग को गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था उसका कुछ भाग चला गया छत्तीसगढ़ में, जिसे गुरु घासीदास के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इसका पुराना नाम डुबरी अभ्यारण्य था या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। तो देखेंगे यहाँ डुबरी और बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। तो महत्वपूर्ण है, संजय राष्ट्रीय उद्यान और 2 अभ्यारण्य यहाँ हैं, डुबरी और बगदरा अभ्यारण्य हैं सीधी जिला में। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है, सीधी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से सीमा साझा करता है। देखेंगे सीधी जो है तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला से संपर्क रखता है, सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से सीमावर्ती जो है तो सीधी का कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ का कोरिया है। अगला फैक्ट यहाँ पास देखेंगे,
जिले से प्रवाहित नदियाँ, सीधी जिले से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? गोपद, बनास, सोन और रिहंद नदियाँ। ये प्रमुख नदियाँ हैं, गोपद, बनास, सोन और रिहंद नदियाँ। देखेंगे जो इस रिहंद नदी है, इसी पर जो है तो भारत का पहला कह सकते हैं कृत्रिम झील निर्मित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यहाँ है, जो कि मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी में रिहंद बांध भी बना हुआ है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। गोपद, बनास और सोन नदी के बारे में आपको पता ही होगा कि सोन में सीधी और शहडोल क्षेत्र में जो है तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी संचालित है। इसी सोन नदी पर जो है तो बाण सागर परियोजना भी शहडोल जिले में संचालित है, तो महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट यहाँ पास है, सीधी के मझौली में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश से जो है तो खनिज विभाग के द्वारा पता लगाया गया है कि सीधी के मझौली में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये अभी हाल ही के आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है, सीधी के घोघरा गांव में प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर चंडी देवी का मेला लगता है। देखेंगे, अक्सर मेला में पूछा जाता है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो चंडी देवी का मेला सीधी के घोघरा गाँव में प्रतिवर्ष लगता है नवरात्रि के अवसर पर। देखेंगे, अभी हमने घोघरा के बारे में बताया था कि सीधी के घोघरा गांव में बीरबल का जन्म हुआ था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, अगला फैक्ट यहाँ पास दोस्तों, यहाँ पास देखेंगे पार्क परसली, यहाँ पर एक आराम गृह है। दोस्तों, जो गेस्ट आते हैं या कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े देश के बड़े नेता या मंत्री आते हैं या बड़े गेस्टेड अधिकारी आते हैं, इनको रुकने की सुविधा जो है तो पार्क परसली नामक आराम गृह बनाया गया है, एक आराम गृह है, तो महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला है, इस जिले के भंवरसेन में बाणभट्ट का जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी हमने ये 2 महापुरुषों की बात बता रहे हैं जो कि बहुत ख्याति प्राप्त है भारत के इतिहास में। बीरबल का बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना ही होगा, उनकी चतुराई और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में आप जानते हैं, और इसी प्रकार बाणभट्ट के बारे में भी आप जानते हैं। तो बाणभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? सीधी के भंवरसेन नामक जगह पर हुआ था। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी, और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी। दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई जो कादम्बरी है, यह विश्व का पहला उपन्यास है, तो महत्वपूर्ण है। तो बाणभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सीधी जिला के भंवरसेन नामक प्लेस पर हुआ था, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट दोस्तों, यहाँ पास पूर्व सीएम अर्जुन सिंह का संबंध सीधी जिले से है। देखेंगे, अर्जुन सिंह के बारे में बताया गया है कि आप ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखेंगे, जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनके समय में एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी, मानव त्रासदी हुई थी। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल त्रासदी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये उस समय पूछा जाता है, ऐसा कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय अर्जुन सिंह थे। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का संबंध सीधी जिला से था। ये सारी फैक्ट हो गए। तो लगभग दोस्तों सीधी जिला से बनने वाले जो फैक्ट है हमने आपको बता दिया है और क्लियर कर दिया है। दोस्तों, सभी के सभी फैक्ट परीक्षा उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, आप इनको देखेंगे। और दोस्तों, हर जिले से संबंधित ऐसे ही फैक्ट मैं लेकर आता रहूँगा। कंटिन्यू आप वीडियो को देखेंगे, अवश्य ही बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगले ज़िले के साथ मिलेंगे रीवा संभाग के। तो रीवा संभाग के 3 जिले हो गए हैं, रीवा, सतना और सीधी हो गए हैं। अगली क्लास में हम सिंगरौली को पढ़ेंगे। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहें दोस्तों।